उत्तराखंड ने वेडनेसडे को इतिहास रच दिया और 2 दिनों तक चली लंबी डिस्कशन के बाद यूनिफॉर्म सिविल कोड बिल 2024 पारित हो गया। इसके पारित होते ही उत्तराखंड इंडिपेंडेंट इंडिया का पहला ऐसा स्टेट बन गया है जिसने संविधान निर्माताओं के यूनिफॉर्म सिविल कोड के लिए देखे गए ड्रीम को धरातल पर उतारने की दिशा में मजबूती से कदम बढ़ाए हैं। अब समय है जानने का कि क्या होता है यूनिफॉर्म सिविल कोड। संविधान में राज्य के डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स के रूप में आर्टिकल 44 में यूनिफॉर्म सिविल कोड का प्रोविजन है, जिसमें कहा गया है कि राज्य पूरे भारत में नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता सुनिश्चित करने का प्रयास करेगा। यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी कि एक देश एक कानून। समान नागरिक संहिता के तहत देश में रहने वाले सभी धर्मों के लोगों के लिए एक कानून होगा। समान नागरिक के तहत विवाह, तलाक, बच्चा गोद लेना, संपत्ति के बंटवारे जैसे विषय आते हैं। भारत में समान नागरिक संहिता लागू नहीं है। यहाँ कई निजी कानून धर्म के आधार पर तय हैं। भारत के गोवा में समान नागरिक संहिता लागू है। गोवा को विशेष राज्य का दर्जा मिलने के साथ साथ राज्य में यूसीसी भी लागू है। संसद में गोवा को ऐसा अधिकार दिया गया था कि वह पुर्तगाली सिविल कोड लागू कर सकता है। तो ये तो हुआ यूनिफॉर्म सिविल कोड। अब समय है नजर डालने का उत्तराखंड यूसीसी बिल पर। राज्य विधानसभा में चीफ मिनिस्टर पुष्कर सिंह धामी ने यूनिफॉर्म सिविल कोड बिल पेश किया। इसे समान नागरिक संहिता उत्तराखंड 2024 नाम दिया गया है। 182 पेजेस के इस लीगल ड्राफ्ट में कई धाराएं और उपधाराएं हैं। इसमें उत्तराधिकार, मैरिज, डिवोर्स और लिव इन रिलेशनशिप के बारे में रूल्स और रेगुलेशंस का उल्लेख किया गया है। उत्तराखंड विधानसभा ने समान नागरिक संहिता विधेयक 2024 के तहत राज्य के सभी समुदायों में विवाह, तलाक और विरासत जैसी चीजों को नियंत्रित करने वाले पर्सनल लॉज में यूनिफॉर्मिटी लाएगा। कानून में जो तमाम अहम बातें हैं, आइए अब उस पर एक नजर डालते हैं। पहला, लड़कियों की शादी की एज बढ़ाई जाएगी ताकि वे शादी से पहले ग्रेजुएट हो सकें। दूसरा, शादी का रजिस्ट्रेशन कंपलसरी होगा। बगैर रजिस्ट्रेशन किसी भी सरकारी सुविधा का लाभ नहीं मिलेगा। ग्राम स्तर पर भी शादी के रजिस्ट्रेशन की सुविधा होगी। तीसरा, पति पत्नी दोनों को तलाक के समान आधार उपलब्ध होंगे। तलाक का जो ग्राउंड पति के लिए लागू होगा वही पत्नी के लिए भी लागू होगा। फिलहाल पर्सनल लॉ के तहत पति और पत्नी दोनों के पास तलाक के अलग अलग ग्राउंड हैं। पॉलीगैमी या बहुविवाह पर रोक लगेगी। उत्तराधिकार में लड़कियों को लड़कों के बराबर का हिस्सा मिलेगा। एम्प्लॉयड बेटी की डेथ पर पत्नी को मिलने वाले कॉम्पनसेशन में एजेड पेरेंट्स के भरण पोषण की भी जिम्मेदारी। अगर पत्नी पुनर्विवाह करती है तो पति की मौत पर मिलने वाले कॉम्पनसेशन में माता पिता का भी हिस्सा होगा। मेंटेनेंस, अगर पत्नी की मृत्यु हो जाती है तो उसके माता पिता का कोई सहारा ना हो तो उनके भरण पोषण का दायित्व पति पर होगा। नेक्स्ट है एडॉप्शन। सभी को मिलेगा एडॉप्शन का अधिकार। मुस्लिम महिलाओं को भी मिलेगा गोद लेने का अधिकार। गोद लेने की प्रक्रिया आसान की जाएगी। नेक्स्ट है हलाला और इद्दत पर रोक होगी। नेक्स्ट, लिव इन रिलेशनशिप का डिक्लेरेशन आवश्यक होगा। ये एक सेल्फ डिक्लेरेशन की तरह होगा जिसका एक लीगल फॉर्मेट होगा। गार्डियनशिप, बच्चे के अनाथ होने की स्थिति में गार्डियनशिप की प्रक्रिया को आसान किया जाएगा। पति पत्नी के झगड़े की स्थिति में बच्चों की कस्टडी उनके ग्रैंड पेरेंट्स को दी जा सकती है। तलाक ए हसन, तलाक ए एहसन, तलाक ए बाइन, तलाक ए किनाया खत्म। अब सबका तलाक कोर्ट से होगा और कूलिंग पीरियड 6 मंथ्स का होगा। निकाह हलाला, निकाह मुता, निकाह मिस्यार और दारुल कज़ा खत्म। उत्तराखंड की 4% जनजातियों को कानून से बाहर रखने का प्रावधान किया गया है। ड्राफ्ट में पॉपुलेशन कंट्रोल मेजर्स और शेड्यूल्ड ट्राइब्स को शामिल नहीं किया गया है। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन थी आप सबके लिए रिगार्डिंग दिस टॉपिक। अगर आपने अभी तक यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब इट। थैंक यू सो मच।